अयोध्या से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या से 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है और यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा। ये तीनों संदिग्ध सुक्खा दुन के अशडल्ला गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तीनों संदिग्धों से यूपी एटीएस कड़ी पूछताछ भी कर रही है। और वहीं आज गर्भगृह में रामलला का प्रवेश हो गया। गर्भगृह प्रवेश से पहले पूरे विधि विधान से दूसरे कई कार्यक्रम संपन्न हुए। 22 जनवरी के पहले जितने भी कार्यक्रम होने हैं उसकी डिटेल आपको भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि 16 जनवरी से शुरू हुआ पूजा पाठ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक ही नहीं, मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाने तक चलेगी, जिसके हर पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। इस वक्त देखिए दिन भर अयोध्या कैसे राम नाम से गूंजती रही। रामलला जी आओ बैठो अपने भवनवा मां। दिन हवा में उड़ जाएं, घंटे विलुप्त हो जाएं, मिनट मौन हो जाए, सेकंड की धड़कन बंद हो जाए। करोड़ों प्रतीक्षारत नयन अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। चरण रखने से भगवान का धूली लग गया मस्तक में तो स्वर्ग न हो गया। अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं। अयोध्या में मंदिर तैयार, अयोध्या में मंदिर तैयार, कि रामचंद्र राजा बने। भगवान राम गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत क्षण है, विलक्षण संयोग है, पूरा देश राममय हो गया है। ब्राह्मणों को जो 121 ब्राह्मण हैं उनको उनके कार्य से उनको नियुक्त किया जाएगा। वो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस दृष्टिकोण से उनको वर्ण करते हैं। सभी ब्राह्मणों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा होने के बाद जो है हम लोग मंडप में प्रवेश करें। यहाँ ये सब कार्यक्रम जो है ऊपर जहाँ मंदिर बना हुआ वहाँ होंगे। वहाँ के बाद हम लोग नीचे आएंगे और आने के बाद मंडप में जो 2 मंडप बने हुए हैं वहाँ पर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कारों का प्रारंभ 16 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। आपको आगे दिखाएंगे कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। लेकिन अभी तो रामलला के गर्भगृह प्रवेश की सुंदर तस्वीरें। गर्भगृह प्रवेश से पहले आपको पता है कि भगवान की मूर्ति को मंदिर प्रवेश कराया गया और फिर मंदिर भ्रमण कराया गया और अब बेला गर्भगृह प्रवेश की थी। मैं देख पा रही हूँ अंदर काट है, 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जो विद्वान हैं वो अंदर जा रहे हैं और अब ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित मौजूद हैं, सबसे बुजुर्ग आचार्य सम्राट वो हैं। पूरे में टेंट लगा हुआ है, वहां जहां उधर की तरफ टेंट लगा हुआ है ये ब्रह्मकुंड के पास वाला रास्ता है जहां से इन सब ने एंट्री की है। मैं बहुत क्लियर देख पा रही हूँ। अयोध्या ने कलयुग में इससे पहले ऐसा दिव्य और भव्य रूप नहीं देखा होगा। अयोध्या अपने भाग्य पर इछला रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के नूतन विग्रह का दर्शन करने के लिए बेताब है और अब इंतजार की घड़ियां सिमटती जा रही हैं। प्रभु के गर्भगृह प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया आप खुद विद्वज्जन के मुख से सुनिए। प्रभु श्री राम की मूर्ति देखी है कि किस तरह की है? हाँ, मैंने देखी है। उस दिन वहाँ प्रथा में जो हवन इत्यादि कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं था, लेकिन अभी मूर्ति का मुख इत्यादि जो है वो पूरी तरह से नहीं देखा गया है। अभी वो बंद है। ये जिस दिन अपना जो 96 कलशों से अभिषेक होगा भगवान का, उस दिन सभी को देखने को मिलेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका आसन तैयार कर लिया गया है। रामलला का आसन 3.4 फीट ऊंचा है और इसे मकराना पत्थर से बनाया गया है। मंदिर परिसर में मूर्ति पहुंचने के बाद निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ किया। इस दौरान उस चबूतरे की आरती उतारी गई और परिक्रमा की गई जहाँ रामलला की मूर्ति विराजमान होगी।
विधान के मुताबिक रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर का भ्रमण कराना जरूरी था, लेकिन रामलला की मूर्ति का वजन ज्यादा होने की वजह से एक प्रतीकात्मक मूर्ति को मंदिर भ्रमण कराया गया। ये उस प्रतीकात्मक मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसे राम मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। मंदिर परिसर में भ्रमण करवाने के बाद श्री राम के बाल स्वरूप को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करवाया गया। अयोध्या राममय है। मंदिर में प्रभु श्री राम का गर्भगृह प्रवेश हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका होना बेहद जरूरी है, जिसमें प्रायश्चित पूजन है, कर्मकूटी पूजन है, और यही पूजन पूरे विधि विधान के साथ पूरा होने के बाद हम 22 जनवरी का सफर तय करेंगे, जिसके बाद 500 साल की तपस्या के बाद प्रभु श्री राम का अपने जन्मभूमि में भव्य और दिव्य दर्शन साकार होगा। गर्भगृह में प्रवेश के बाद 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन के साथ धन्याधिवास। 20 जनवरी को राम मंदिर परिसर में शर्करा दिवास, फलाधिवास, पुष्प दिवास का कार्यक्रम होगा। 21 जनवरी को गर्भगृह में मध्यादिवास, शय्याधिवास होगा। 22 जनवरी को रामलला की विग्रह पूजा होगी और रामलला की आंखों से पट्टी खोली जाएगी, जिसके बाद रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले होने वाले एक एक कार्यक्रम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले आपको गर्भगृह की महत्ता के बारे में जरूर जानना चाहिए। गर्भगृह को मंदिर का अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय हिस्सा माना गया है। गर्भगृह के भीतर जहां पर मंदिर के प्रधान देवी देवता विराजमान होते हैं, वहां पर आम भक्तों के प्रवेश की सख्त मनाही होती है। गर्भगृह क्या होता है, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी देवालय के भीतर गर्भगृह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर देवी देवताओं की मूल मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसके बाहर चारों ओर परिक्रमा का स्थान होता है, जबकि ठीक सामने दर्शन, पूजन और कीर्तन के लिए स्थान सुनिश्चित होता है। गर्भगृह में 3 ओर दीवारें और एक और छोटा सा मुख्य द्वार होता है। वास्तु के अनुसार किसी भी मंदिर के भीतर गर्भगृह का निर्माण बीचों बीच किया जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। मान्यता है कि गर्भगृह में स्थित देवी देवताओं के स्थापित होने के कारण वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिसके पास जाने मात्र से व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। हिंदू शास्त्रों में गर्भगृह में स्थापना की बड़ी अहमियत है। गर्भगृह में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही अधिकृत होता है और वहां पर किसी दूसरे का प्रवेश वर्जित होता है, प्रवेश नहीं होता है। मंदिर के गर्भगृह में दूसरे किसी के प्रवेश के मनाही के पीछे गर्भगृह का छोटा स्थान होना स्वच्छता, पवित्रता कारण होता है। अयोध्या के किसी भी मंदिर में जाने पर आपको इस परंपरा का पालन करना होगा और करता हुआ दिखाई देगा। गर्भगृह में स्थापना के पहले प्रायश्चित पूजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले हर विधि विधान का पालन करते हुए रामलला की प्रतिमा का गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। अब इंतजार है अगले दिन का और फिर 22 जनवरी की तारीख का, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन पूरी दुनिया कर सकेगी। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले कई राज्यों से ही नहीं बल्कि कई देशों से जल, मिट्टी, सोना, चांदी और बहुत सारे उपहार अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। गर्भगृह के बाद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिनमें बहुत वक्त लगता है और इसीलिए बहुत पहले से सावधानी पूर्वक इनका इंतजाम कर लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी जैसे जैसे पास आ रही है, अयोध्या ही नहीं पूरे देश में उत्सव का रंग गाढ़ा होता जा रहा है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां रामलला के आगमन का उत्सव नहीं मनाया जा रहा हो। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के संतों और ज्योतिषियों ने जिस मुहूर्त को निकाला है उसे बेहद शुभ बताया जा रहा है। क्या है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त, जरा आप भी जान लीजिए।
84 सेकंड का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। 500 साल बाद वो शुभ मुहूर्त आने वाला है जब 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। पंडितों, संतों और विद्वानों के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरवाण, नृपवाण और रोगवाण से मुक्त बताई गई है। भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 मिनट 24 सेकंड यानी 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त ज्योतिष के प्रकांड विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। यही वो शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मुहूर्त निकाला था। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ काशी में गंगा किनारे रामघाट इलाके में रहते हैं। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है, अभिजीत का समय है, मध्याह्न में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाशमंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तदनुसार वो मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने की पुण्य प्रक्रिया है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते, बल्कि वो मूर्ति जागृत अवस्था में आ जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति सिद्ध हो जाती है। इस सिद्धि काल का मुहूर्त भी अद्भुत है। गणेश्वर शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकंड का जो संजीवनी मुहूर्त निकाला है, वो अपने आप में बेहद खास है। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। श्री गिरवाण बाग वर्धनी सभा ने देश भर से आए सवालों का 25 बिंदुओं में समाधान किया है, जिसके बाद इस मुहूर्त पर अंतिम मोहर लगाई गई। मेष लगन का गुरु इस मुहूर्त का प्राण है। लग्नस्थ गुरु सर्व दोषों का शमन करेगा। मुहूर्त में विचार किए जाने वाले कुल 16 वर्गों में से 10 वर्ग भी अत्यंत शुभ हैं। मेष लग्न के गुरु की विशेषता ये है कि दोष उत्पन्न करने वाले 5 बाण यानी रोग बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, राजबाण और अग्नि बाण में से कोई भी बाण संजीवनी मुहूर्त में नहीं रहेगा। मुहूर्त के दौरान 9 ग्रहों में से 6 ग्रह मित्र के रूप में अपने घरों में रहेंगे। मुहूर्त में गुरु मित्र ग्रही होकर नवांश में उच्च का रहेगा। अन्य ग्रहों के राहु केतु के चारों तरफ ना होकर सिर्फ 2 तरफ होने से काल सर्प दोष की स्थिति भी नहीं रहेगी। सूर्य के मकर राशि में होने से पौष मास का दोष भी नहीं रहेगा। सूर्य के अभिजीत में होने से मृगशीर्ष नक्षत्र भी शुभ फलदायी होगा। 22 जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है,
मेष लग्न में गुरु है, उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे, और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से। और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। शिलान्यास और लोकार्पण के मुहूर्त देने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ का साफ तौर पर कहना है कि प्रतिष्ठा दो तरह से होती है, एक संपूर्ण मंदिर बनने पर और दूसरा कुछ काम शेष रहने पर। यही वजह है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। सोमवार 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। अब राम जी तो अपने गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। होता क्या है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले अन्नाधिवास, जलाधिवास ये सब शुरू हो जाता है, तो उसकी जो वैदिक विधि है शुरू हो गई है। और उस समय पर जो शुभ मुहूर्त है कुछ सेकंडों का, उस समय सिर्फ राम जी को काजल लगाया जाएगा। और वह काजल लगाएंगे, वाह, वो राम जी की आंखों में जो काजल लगेगा पूरी दुनिया के लिए जो है ये कल्याणप्रद होगा। बहुत अच्छा है और इसको लेके बड़ी खुशी है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति में विराजमान रहेंगे। इधर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि यजमान ही आचार्य वर्ण करता है, इसलिए जो भी मंत्रोच्चार अनुष्ठान होते हैं उसका फल उन्हीं को मिलता है। जिस प्रकार से किसी प्रकार किसी देवता में और इसको प्राण प्रतिष्ठा में प्राण को स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो वेदों में वर्णित है कि किन किन प्रकार से उस वेद के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा का आवाहन करते हैं, उस भगवान राम का आवाहन करेंगे। राम की प्रतिमा है, राम का आवाहन करेंगे कि प्रभु आप अपने पूरी शक्ति के साथ इस प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। 1 मिनट 24 सेकंड में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन भी होगा। प्राण प्रतिष्ठा के इस मुहूर्त को विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा बहुत ही शुभ बताया गया है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। 1 मिनट 24 सेकंड के इस मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से राज्य वृद्धि होगी। इसलिए सूक्ष्म मुहूर्त को सर्वाधिक शुभ माना जा रहा है। 22 जनवरी 2024 का ही शुभ मुहूर्त प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना गया? इस कठिन सवाल का सरल जवाब श्री गिरवाण वाग्वर्धिनी सभा ने काफी अरसे पहले ही दे दिया था। श्री गिरवाण वाग्वर्धिनी सभा ने कहा कि काफी चिंतन मनन और सोच विचार के बाद 22 जनवरी की तिथि तय की गई, क्योंकि ये पूरी तरह से दोष रहित है और सर्वोत्तम है। साथ ही साथ 2026 से पहले इस तरह का शुभ मुहूर्त कोई दूसरा नहीं मिल रहा था। लेकिन खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में ही की जाएगी। बताया जा रहा है कि 84 सेकंड का ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है, जो कि भारत के लिए संजीवनी का काम करेगा। काशी के पंडितों द्वारा ये मुहूर्त तय किया गया है। दुर्लभ योग, ये आइंद्र योग है, इसके अंदर सर्वार्थ सिद्ध योग है, इसी के अंदर जो है तो रवि योग भी है, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे। ये तीनों योग एक साथ पड़ रहा है, ये अति दुर्लभ है। एक बार त्रेता युग में पड़ा था जब राम जी चक्रवर्ती सम्राट बने थे, दूसरी बार पड़ा था जब धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने। अब तीसरी बार जो है पड़ रहा है यह 22 जनवरी 2024 जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। उस समय प्राण प्रतिष्ठा के साथ सनातन संस्कृति की मान्यता जुड़ी हुई है।
मान्यता ये कि पूजा किसी मूर्ति की नहीं होती, उस दिव्य सत्ता की होती है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अंतर्यामी है, जो अवधपुरी के स्वामी है। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। ऐसे में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस विशेष तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। यानी 1 मिनट 24 सेकंड या कहें 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में ही 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और इससे पहले वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसे आप मोदी की प्रतिज्ञा कह सकते हैं। 11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। 11 दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त करीब आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के नियम और कठोर होते जा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण। जब तप, त्याग, कठोर उपवास, अनुष्ठान में पीएम की निष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। 11 दिनों से पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त करीब आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियम और कठोर होते जा रहे हैं। शासकों को लेकर पीएम मोदी की जानकारी और उसका कड़ाई से पालन करना यह जग जाहिर है। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा में जो अनुसरण करना है अनुष्ठानों का, 11 दिन तक पीएम मोदी लगातार कंबल बिछाकर जमीन पर सोएंगे। यही नहीं, 11 दिन तक वह नारियल पानी भी पी रहे हैं। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में सुमंगल घड़ी नजदीक है। इससे पुण्य अवसर को लेकर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर तरफ श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, रखवा दो वंदनवार। आस्था और भक्ति के इस पावन पल और पुण्य काल बनाने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। कालाराम मंदिर नासिक, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी, गुरुवयूर मंदिर केरल, त्रिप्रयार श्रीराम स्वामी मंदिर त्रिशूर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान के नियम और सख्त होते जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के इन नियमों को यम नियम कहा जाता है। यम नियम का मतलब बहुत ही व्यापक है। यम का मतलब होता है संयम और नियम का अर्थ है अनुशासन, जो अष्टांग योग का अंग है। योग का मूल लक्ष्य है समाधि में जाना यानी ब्रह्म में समाना। ध्यान का मतलब है देखना यानी ब्रह्म में मन लगाना और ब्रह्म का चिंतन करना है। और दूसरा इसका भाग है भजन, भजन यानी ईश्वर को भजना। वैसे अष्टांग योग के 8 भाग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान भजन और समाधि। इन सभी का मतलब है कि अपने आप को जगत से हटाकर प्रभु की ओर मन लगाना। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह गुरुवायूर मंदिर गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने त्रिशूर जिले के त्रिप्रयाग श्री राम स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ये दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास है। इस दौरान वो सिर्फ फल खाएंगे। पूजा के दौरान सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते। इस दौरान खाने में हल्दी, सरसों, उड़द, मूली, बैगन, लहसुन, प्याज, तेल से बना खाना नहीं खाया जाता। चावल, राई, भुजिया और गुड़ भी खाना मना है। 3 दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे और उन 3 दिनों में उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है, भोजन अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार के अनेक नियमों का पालन वे स्वयं स्वेच्छा से कर रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर पहुंचे। आंध्र प्रदेश में मोदी लेपाक्षी में 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मंदिर में बैठकर नरेंद्र मोदी राम भजन करते रहे। राम कोदंड राम, राम कल्याण राम, राम सीतापति राम नीवे गति। नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और इससे पहले वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसे आप मोदी की प्रतिज्ञा कह सकते हैं, इसे आप मोदी का प्रण कह सकते हैं, इसे आप मोदी की कसम कह सकते हैं, उनका वचन कह सकते हैं, इससे आप मोदी की शपथ और उनकी सौगंध कह सकते हैं। मोदी ने अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से की और वहां के काला राम मंदिर में पूजा अर्चना की। नासिक पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शहर में 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज, मोदी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। यहां के काला राम मंदिर में पहुंचकर साफ सफाई का संदेश दिया। उन्होंने मंदिर में पोछा लगाया। प्रधानमंत्री का वीडियो खूब वायरल हुआ। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी में गंगा पूजा भी की। ये उस अनुष्ठान का हिस्सा है जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निसंकोच बतलाना चाहिए। और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। नरेंद्र मोदी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। शुरुआत नासिक से की। यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आना मायने रखता है। कहा जाता है कि प्रभु राम की जिंदगी में इस जगह का काफी महत्व रहा। रामायण काल से जुड़ी खास जगहों में पंचवटी बहुत अहम मानी जाती है। तो अनुष्ठान के लिए ही पीएम मोदी ने नासिक के श्री कालाराम मंदिर में पूजा की। वो गोदावरी के तट पर पंचवटी भी गए। भगवान राम के अयोध्या आगमन का प्रसंग भी सुना और खास बात ये थी कि ये रामायण का ये प्रसंग मराठी भाषा में था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास अनुष्ठान करने का फैसला कर लिया था। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को एक ट्वीट में कहा था कि वो 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से एक कोशिश है जिसमें वो भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको विशिष्ट मंत्र भी कहे हैं, उन मंत्रों का जप भी उनको करना है और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा वैसे उनको पलंग पर शयन करना भी निषिद्ध हो जाएगा। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी ने रंगनाथ रामायण के छंद सुने। रंगनाथ रामायण तेलुगु में रचित रामायण है। ये रामायण भी वाल्मीकि रामायण के अनुरूप ही है, मतलब इसमें वाल्मीकि रामायण में लिखी कथा ही है। इसके मूल रचयिता कवि गोन बुद्धा रेड्डी हैं। श्री रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा का सबसे पहला राम काव्य है जिसमें 6 कांड है और 34,580 पंक्तियां हैं।